रिएक्शन एज ए चैप्टर इसका वैल्यू बहुत ही कम है। इसे याद रखना 2023 साल से ये ट्रेंड शुरू हो जाएगा, तो आपके टेस्ट के पहले सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और आपके नए बैकलॉग्स नहीं बनेंगे, क्योंकि अपने गलतियों को एनालाइज करके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये सारे अभी बोल रहा हूँ ताकि बाद में जाके आप मत पछताओ। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैंने अपना शेड्यूल नहीं बनाया, तो बनाते हैं टाइम टेबल, देखते हैं क्या बनना है आज। टाइम हो रहा है 5:45 और मैंने कल का व्लॉग जो मैं आज पब्लिश करने वाला हूँ वो पब्लिश में बैठा दिया, 6 बजे मैं अपलोड कर दूँगा। एंड अभी मुझे पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसके टाइम लैप्स चलते चलते आपको बैकग्राउंड में मैं बताते रहूँगा जिसके लिए बेसिकली आपने ये वीडियो क्लिक किया कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो रही है। तो कोई भी चीज़ मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। तो बात करते हैं, आपको पता चलती रहेगी जैसे वीडियो आगे बढ़ते रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड और लास्ट तक देखो भाई, ज़्यादा लंबी व्लॉग नहीं है, लास्ट तक देखो, देखते रहो। मैं जब खुद सोचने लगा कि मुझे केमिस्ट्री क्यों नहीं आती, तो मेरे को 2 मेजर रीज़न पता चली। फर्स्ट ये है कि अगर आप डेफिनेशन पढ़ के क्वेश्चन बनाने जाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनते, और अगर आप फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन बनाने जाओ तो डेफिनेशन के बिना आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते, तो कोई डेफिनेट सोल्यूशन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड ऑफ ऑल यही है कि आप सोच के देखना पूरे केमिस्ट्री में, अभी तो फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, जहाँ पर भी आपके प्रॉब्लम हो रहे या तो इनऑर्गेनिक या तो फिर ऑर्गेनिक से रिलेटेड होगा, तो इससे बहुत दिक्कतें आती हैं। 7:30 बज रहे हैं, अभी ये ख़त्म हो चुका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी पढ़ते हैं। हाँ, तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, ऑन पेपर इसका सोल्यूशन एक ही है कि पूरी केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सारे ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरनली कनेक्टेड है। इसके कंसेप्ट उधर, उसके कंसेप्ट इधर लग रहे, तो केमिस्ट्री को आपको कंसिस्टेंटली ईयर एंड तक पढ़ना है। अभी क्या पढ़ना है, अभी कैसे पढ़े, दिक्कतें कैसे हो रही, अभी आगे बता रहे हैं आपको। अभी क्योंकि ये वीडियो फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर मैंने बनाया है, तो फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, टाइम टू टाइम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी डिस्कस करेंगे अगर आप जानना चाहें तो। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने किसी से सुना नहीं, मैंने अपने गलतियों को एनालाइज करके ये बनाया है। तो मैं जो जो चीज़ें आपको बोलूँगा आपको सुननी है, समझनी है, फिर आपके अकॉर्डिंग आपके स्टडी में इंक्लूड करना है। मेरे को अंधे जैसा फॉलो नहीं करना है, किसी को अंधे जैसा फॉलो नहीं करना है। आप एक डिफरेंट पर्सन हो, आपका पढ़ने का स्टाइल, आपके प्रायोरिटीज अलग रहेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको एक रेफरेंस मिले, एक आइडिया मिले कि आप कैसे अपने पढ़ाई को शेप अप कर सको। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चालू करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री देखो, अभी 3 चैप्टर हुए हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रिडॉक्स और क्या सोल्यूशन वगैरह। तो देखो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें मोल कॉन्सेप्ट और कंसेंट्रेशन टर्म्स आपको थ्रू आउट ईयर यूज़ होगा। थ्रू आउट ईयर आपको इनऑर्गेनिक में जो एनालिसिस रहते हैं ना, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ज़रूर लगेगी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये सारे काम आएंगी, कंसेंट्रेशन टर्म्स और मोल कॉन्सेप्ट। तो भाई पूरे केमिस्ट्री में है, जितने दिन आप केमिस्ट्री पढ़ोगे उतने दिन मोल कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट और कंसेंट्रेशन टर्म्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी बहुत जगह काम आता है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। बट ये दोनों चीज़ें कि आपको ये आपके मतलब बोलते हैं ना जहन में होना चाहिए, आपके खून में दौड़ना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट और कंसेंट्रेशन टर्म्स। अभी बोल रहा हूँ ताकि बाद में जाके आप मत पछताओ। ये चीज़ तो मेरे को बहुत अच्छे से आती थी, बट ये दोनों चीज़ें नहीं आती थी और मैं बहुत पछताया, क्योंकि ईयर के मिड में, मान लो सितंबर अक्टूबर में जब इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा, तभी मास्टर आपको याद तो दिला देगा ऐसे ऐसे रहता है, बट भाई आपके पास टाइम नहीं होगा ये सारी चीज़ें पहले से मतलब दोबारा अच्छे से पढ़ने की। तो अभी टाइम है, अभी पढ़ लो, और अगर आपका बैकलॉग है तो वन शॉट देखो, वन शॉट में से ये दोनों चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। रिडॉक्स रिएक्शन देखो, रिडॉक्स रिएक्शन एज ए चैप्टर इसका वैल्यू बहुत ही कम है, अगर आपको नहीं भी आती डजेंट मैटर, बट आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए ही चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको वो जो पी ब्लॉक डी ब्लॉक है उसमें आपको फिर से एमडीजे सर तो पढ़ाते, बाकी पता नहीं मेरे को, एमडीजे सर फिर से पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, फिर से आप एक बार पढ़ोगे, बट
अभी से आप रेडी हो जाओगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम या फिर इनकमिंग चैप्टर्स में आपको बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। तो रिडॉक्स में और कुछ हो ना हो, बैलेंसिंग आपको आती ना आए, आती हो छोड़ दो, बट ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना ही चाहिए और इसका भी वन शॉट देखना। क्लास 12 के जितने भी चैप्टर है और क्लास 11 के बाकी जितने के भी चैप्टर है, वो सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से क्लियर करना है। इसका मतलब आपको वन शॉट वगैरह नहीं देखना है, डिटेल लेक्चर करना है। तो क्लास 12 के जितने भी चैप्टर्स है, याद रखना 2023 साल से ये ट्रेंड शुरू हुआ कि थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते। भाई फिजिक्स बायो में बहुत सीखते, बट केमिस्ट्री में ये चीज़ नहीं बताए, ये मतलब बहुत सारे टीचर्स नहीं बताए। बट अगर आप फॉलो करके देखोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में मगर आप मान लो 5 क्वेश्चन अगर पूछे जाते, मतलब पूछे जाते हैं ईच ईयर, तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन रहते ही हैं थियोरेटिकल, एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं। तो ये चीज़ आपको पता नहीं क्यों टीचर्स लोग नहीं बताते, क्वेश्चन कराते हैं बट बताते नहीं हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड सोल्यूशन जो चैप्टर है, तो अगर सोल्यूशन चैप्टर में आपका बैकलॉग है, तो मैंने ये पहले भी अपने उस वीडियो में बताया था, Q&A टाइप वीडियो में, फिर भी बता रहा हूँ। सोल्यूशन चैप्टर में अगर आपका बैकलॉग है तो सोल्यूशन चैप्टर फिलहाल के लिए छोड़ दो इन द सेंस उसका बैकलॉग अभी क्लियर करने नहीं बैठो। अभी थर्मोडायनेमिक स्टार्ट होने वाला है, थर्मोडायनेमिक के लाइव क्लास करते रहो। एंड सोल्यूशन चैप्टर हर रोज़ एक टाइम निकालो कि सोल्यूशन चैप्टर के एक लेक्चर देखूंगा, 2 हफ्ते तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब रैंक बूस्टर टेस्ट के पहले आपका सोल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आपके टेस्ट के पहले सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और आपके नए बैकलॉग्स नहीं बनेंगे क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स की क्लास रेगुलर करते रहे होंगे। थैंक मी लेटर। अभी कुछ दिन बाद आने वाली है केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें फटने वाली है। केमिकल इक्विलिब्रियम फिर भी आपको आ जाएगी, आयनिक इक्विलिब्रियम में फटने वाली, सबकी फटने वाली है। मैं बोल रहा हूँ ये कॉमन है। अगर आपकी नहीं फटी तो या तो आपको कुछ नहीं पता चैप्टर के बारे में, और या तो आप बहुत मेधावी छात्र हो या छात्री हो, आई डोंट नो, बट फटने वाली है। तो मेंटली प्रिपेयर रहो इस चीज़ के लिए, पहले से बता रहा हूँ। इसको धीरे धीरे टाइम बाय टाइम आप करते रहोगे। एंड अभी आते हैं असली, मतलब फिलोसॉफिकल तो नहीं, क्या बोलते उसको, मेंटली कैसे प्रिपेयर होना है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। डरना नहीं है भाई, मेरे को भी पसंद नहीं है, घटिया लगता है, कुछ नहीं बनता, डर लगता है, बट डरना नहीं है, डरने का कोई मतलब है ही नहीं भाई। ये तो इतने मैच्योर तो आप हो आई गेस। सेकेंड, नंबर्स नाउ नो वैल्यू। अभी एग्जाम में कितने नंबर आ रहे डजेंट मैटर। क्यों डजेंट मैटर, अभी आपको पता चलेगा। अभी आपको इस पॉइंट में बाद में आता हूँ। जब फुल सिलेबस टेस्ट होगा तभी आपके नंबर मैटर करते हैं। ऑफकोर्स 720 के जब फुल सिलेबस बहुत सारे चैप्टर मिला के एग्जाम रहते हैं, रैंक बूस्टर को आप फुल सिलेबस मान सकते हो क्योंकि उसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं। उसमें मैटर करता है नंबर। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री मिला के रहते हैं, और ये हमेशा ही होगा, मतलब ये हमेशा ही ऐसा होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री की क्वांटिटी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से लेस होगी। भाई इतना श्योरिटी के क्यों साथ क्यों बोल रहे हो? 2025 में देखा ना क्या हुआ? नहीं भाई, 2025 में जो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सोच के देखो ना, फिजिकल केमिस्ट्री अपने लेवल में, हमारे लेवल पे फिजिकल केमिस्ट्री कोई डिफाइनिंग बाउंड्री नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम अल्टीमेटली जाके रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के, समझ रहे हो? तो हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री भी जैसा है, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह वो सारी चीज़ें अलग है, आई नो। पहले जब सॉलिड स्टेट रहा करता था तभी वो अलग चीज़ रहती थी, बट राइट नाउ फिजिकल केमिस्ट्री की परसेंटेज बहुत कम रहेगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको नंबर्स को लेके ज़्यादा पागल नहीं होना है। आपको अभी काम करना है अंडरस्टैंडिंग और फ्लूइडिटी। अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस फ्लूइडिटी मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जब भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए, या फिर नीट के क्वेश्चन में भी अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए, तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में घुमा के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट रहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फॉर्मूले वगैरह आप मान लो, मैं मान के चल रहा हूँ आप सब पढ़ लिया है आपने, बट स्टिल उधर फॉर्मूला अप्लाई फ्लूइडली, मतलब बहुत फास्ट से ही एक्यूरेसी के साथ अप्लाई करना, ये आपको दिक्कतें देंगी, जिसकी वजह से फुल सिलेबस टेस्ट में देखो, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। मैं भाई ये PW के टेस्ट भाई लोग चीटिंग करते हैं भाई। मेरे दोस्त लोग मेरे सामने चीटिंग की है भाई। मैं क्या ही बताऊँ, इसमें बहुत सारे लेवल के, बहुत ऊंचे लेवल के चीटिंग होते हैं। तो इनको देख के अभी के नंबर के लिए दिमाग दही मत करो। जब बड़ा टेस्ट आएगा, मैं तभी की बात कर रहा हूँ, तभी मैं आपको ये फ्लूइडिटी वाला टर्म ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, रैदर देन अभी आपके कितने मार्क्स आ रहे, समझ रहे हो? एंड यही कुछ था
इन फ्यूचर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में दिक्कत, ऑर्गेनिक तो मेरे को घंटा कुछ नहीं आता, तो मैं ऑर्गेनिक आपको बोलने भी नहीं वाला हूँ। इनऑर्गेनिक हाँ बोल सकता हूँ इन फ्यूचर जब स्टार्ट होगा। एंड वीडियो अभी लंबी हो चुकी है, देखता हूँ आगे का कुछ डालता हूँ नहीं डालता हूँ, अगर डालूंगा तो आपको दिख ही रहा होगा।